यूपी के प्रयागराज में माघ मेले से मात्र 3 किलोमीटर दूर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हादसे का शिकार हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, शहर के बीचों बीच एक कॉलेज कैंपस में छात्र अपनी पढ़ाई और खेलकूद में बिजी थे और तभी आसमान से एक रॉकेट जैसी आवाज आती है, एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते भारतीय वायुसेना का एक विमान तालाब के दलदल में समा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार को कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। ये पूरा हादसा प्रयागराज के केपी कॉलेज के ठीक पीछे मौजूद तालाब में हुआ। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट था। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट छोटे और हल्के विमान होते हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रेनिंग के लिए ही किया जाता है। बुधवार को भी ये विमान अपनी एक रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी यानी नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। इसमें वायुसेना के 2 पायलट सवार थे। चश्मदीदों की माने तो शुरुआत में विमान बिल्कुल सामान्य तरीके से उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक हवा में ही उसने संतुलन खो दिया। चश्मदीद बताते हैं कि उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी जो किसी रॉकेट के फटने जैसी थी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, विमान सीधा तालाब के कीचड़ और दलदल में जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन इसी बीच केपी कॉलेज के छात्रों और स्थानीय लोगों ने गजब की बहादुरी दिखाई। वे देवदूत बन गए। जैसे ही विमान गिरा, छात्र और स्थानीय लोग बिना अपनी जान की परवाह किए तालाब में कूद गए। वहां गहरी दलदल थी, लेकिन उनकी कोशिशें कम नहीं हुई। छात्रों ने मिलकर विमान में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। कुल 3 लोगों को सुरक्षित तरीके से दलदल से बाहर निकाल लिया गया। उनकी जान बच गई। गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना की खबर मिलते ही वायुसेना के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पूरे इलाके को तुरंत सुरक्षा घेरे में ले लिया गया और बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा न आए। अब सबसे बड़ी चुनौती उस विमान को तालाब के दलदल से बाहर निकालने की है। इसके लिए क्रेन और विशेष मशीनों की मदद अब ली जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। वायुसेना और प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कोई तकनीकी खराबी आई होगी जिसकी वजह से पायलट ने विमान पर नियंत्रण खो दिया। हालांकि जब तक विमान को बाहर निकालकर उसकी तकनीकी जांच पूरी नहीं की जाती, तब तक सटीक कारण बताना मुश्किल है। वायुसेना के अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनिंग फ्लाइट्स के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन तो किया जाता है, लेकिन इस मामले में हर छोटे पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी कि ये क्यों हुआ। प्रयागराज जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में इस तरह का हादसा होना एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन छात्रों की सूझबूझ और तत्परता ने आज एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया, एक जानलेवा हादसे को होने से बचा लिया। नहीं, ऐसे प्लेन आई इधर से धीरे धीरे पैराशूट खुला हुआ था, ऐसे हमारे घर की तरफ आई है। हम लोग सोचे यहीं उतरेंगे, फिर धीरे धीरे उस तरफ गई। वहां पर इतनी भयंकर आवाज हुई, इतनी तेज आवाज हुई कि सब कोई सोचे कि एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग देखे, हमको भक्का से बोली, तो हम लोग सब निकल बाहर देखे तो उसमें से कोई हम लोग सोचे फट जाएगी, लेकिन कोई फटी नहीं, कुछ नहीं हुआ। गिर गए वहाँ, पैराशूट ऐसे हवा में लहरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसका जो उसमें पायलट बैठे थे और एक आदमी, उसमें से हाथ ऐसे थोड़ा इतना हाथ दिख रहा था। तो फिर हम लोग चिल्लाए, फिर 112 नंबर पे फोन करे पुलिस वालों को कि आग बचाए। जब पुलिस नहीं आई तो फिर हम लोग इधर से 2-3 लड़के अपने मोहल्ले से गए, फिर उधर के मोहल्ले से सब घुस के निकाल के लेके गए। हाँ, दोनों बच गए। दोनों सेफ अच्छे से हैं, तो बोल चाल रहे थे अच्छे खासा सब। और हम लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे तो प्लेन हम लोग के मतलब आग के सामने ही क्रैश हुआ है। पहले पैराशूट खुला और आवाज आई, उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया पानी के अंदर। फिर क्या हुआ? ये कोई उसमें था? हाँ, 2 लोग थे, 2 पायलट थे, एक सीनियर जूनियर। तो मोहल्ले के इधर से, हम लोग के मोहल्ले से कुछ लोग गए और उसको निकाले, कूदे हुए थे बचाने के लिए, उनको हानिकारक न हो। वो लेके